कहते हैं गरीबी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, लेकिन उस रात एक गरीब आदमी ने अपना आखिरी पैसा भी दे दिया। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सामने खड़ी औरत इंसान नहीं थी। और अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। तो चलो शुरू करते हैं आज की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी महीने के अंत तक उसके पास कुछ नहीं बचता था। उसकी पत्नी मीरा अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनके घर में भी कभी सुख समृद्धि आए, लेकिन अर्जुन धीरे धीरे अंदर से टूट चुका था। हर शुक्रवार मीरा घर में दीपक जलाती, साफ सफाई करती और माता लक्ष्मी की पूजा करती, लेकिन अर्जुन इन सब बातों को बस एक परंपरा समझता था। वो कहता, अगर पूजा से सब बदलता तो गरीब लोग गरीब क्यों होते। मीरा कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर भगवान का नाम लेती रहती। एक शुक्रवार की शाम अर्जुन काम से लौट रहा था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे भीग रही है। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका। उसके पास खुद ज्यादा पैसे नहीं थे, घर में राशन भी कम था, लेकिन पता नहीं क्यों उस बूढ़ी औरत को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसने अपनी जेब से आखिरी 50 रुपए निकाले और उस औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, शुक्रवार के दिन दिल से किया गया छोटा सा दान भी खाली नहीं जाता। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो मीरा घर की सफाई कर रही थी। छोटे से घर में मिट्टी के दीपक जल रहे थे। मीरा ने कहा, आज शुक्रवार है, मैंने सोचा माता की पूजा कर लें। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। पता नहीं क्यों आज उसका मन पहली बार शांत था। उस रात जब सब सो गए, अचानक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन घबरा गया। इतनी रात को कौन हो सकता था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा लाल कपड़ा रखा था, जिसमें कुछ सिक्के और एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जिस घर में दया, सफाई और सच्चा मन होता है, वहां देर से सही लेकिन कृपा जरूर आती है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन से उसकी जिंदगी में अजीब बदलाव शुरू हो गए। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, वहां अचानक नया मालिक आया। उसने कर्मचारियों का काम देखा और अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। धीरे धीरे उसकी तनख्वाह बढ़ने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अर्जुन के सामने फिर एक परीक्षा आई। उसके ऑफिस में एक आदमी था, राहुल। वो जल्दी पैसा कमाने के गलत तरीके जानता था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ फाइलें बाहर देकर लाखों कमा सकते हो, कोई पकड़ नहीं पाएगा। अर्जुन चुप हो गया। उसके सामने फिर वही गरीबी का डर खड़ा था। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन तभी उसे वो बूढ़ी औरत याद आई। उसकी बातें याद आईं। सच्चे मन से किया गया काम कभी खाली नहीं जाता। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। राहुल हंस पड़ा, तुम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रहोगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऑफिस में जांच हुई और राहुल पकड़ा गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी के मालिक को पता चला कि अर्जुन ने गलत काम करने से मना कर दिया था। उस दिन मालिक ने अर्जुन को अपने केबिन में बुलाया और कहा, ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं, आज से तुम इस कंपनी के मैनेजर हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उस रात शुक्रवार था। घर में फिर दीपक जले। मीरा ने पूजा की थाली सजाई। अर्जुन पहली बार पूरे मन से माता लक्ष्मी के सामने बैठा। तभी अचानक उसे वही बूढ़ी औरत याद आई। अगले दिन उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शहर में किसी ने ऐसी औरत को कभी नहीं देखा था। एक बुजुर्ग पुजारी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, कभी कभी भगवान इंसानों की परीक्षा लेने खुद आते हैं, और जिसे तुमने उस दिन मदद की थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी। अर्जुन समझ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसने एक नियम बना लिया, हर शुक्रवार घर की सफाई, दीपक, पूजा और किसी जरूरतमंद की मदद। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके मन में डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो दया, सच्चाई और संतोष की भी देवी है। और समय बीतने लगा। अर्जुन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। घर में सुख था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, मन की शांति थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की जिंदगी बदलती है तब उसकी आखिरी परीक्षा जरूर आती है। एक शुक्रवार की सुबह अर्जुन को खबर मिली कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता है वहां भारी नुकसान हो गया है।
कंपनी कई कर्मचारियों को निकालने वाली थी। पूरे ऑफिस में डर का माहौल था। लोग अपने अपने बचाव के बारे में सोच रहे थे। तभी मालिक ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अगर तुम चाहो तो अपने पद और पैसे बचा सकते हो। बस हमें कुछ कर्मचारियों के नाम चुनने होंगे जिन्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। अर्जुन के हाथ कांप गए। उन कर्मचारियों में उसके पुराने दोस्त भी थे, कुछ ऐसे लोग जिनके घर सिर्फ उसी नौकरी से चलते थे। उस रात अर्जुन बहुत बेचैन था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। घर के मंदिर में छोटा सा दीपक जल रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, जब भी रास्ता समझ न आए दिल से भगवान को याद करो। अर्जुन मंदिर के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन माता लक्ष्मी का नाम लिया। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, लेकिन मंदिर का दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। अर्जुन उस दीपक को देखता रह गया। उसी पल उसे एहसास हुआ, अगर एक छोटा सा दीपक अंधेरे से लड़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और मालिक से बोला, सर, अगर कंपनी को बचाना है तो किसी गरीब की नौकरी मत छीनिए। मेरी सैलरी आधी कर दीजिए, लेकिन उन लोगों के घर मत उजाड़िए। पूरा कमरा शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा फैसला ले सकता है। मालिक कुछ देर तक अर्जुन को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, आज पहली बार समझ आया असली अमीर कौन होता है। कुछ हफ्तों बाद कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला और हालात सुधरने लगे। जिन कर्मचारियों की नौकरी बची थी वे अर्जुन को दुआएं देने लगे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया। शुक्रवार की रात थी। पूजा के बाद जब वो सोया तो उसने सपना देखा। वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ तेज सुनहरी रोशनी थी। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। वो बोली, धन सिर्फ पैसों से नहीं आता, असली लक्ष्मी वहां आती है जहां इंसान दूसरों के लिए सोचता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर में एक अजीब सी शांति थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और सूरज की किरणें सीधे मंदिर के दीपक पर पड़ रही थीं। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया कि माता लक्ष्मी सिर्फ सोने चांदी में नहीं बसती, वो बसती हैं दयालु दिल में, ईमानदार मेहनत में और दूसरों की मदद करने वाले हाथों में। और तभी से हर शुक्रवार अर्जुन सिर्फ पूजा नहीं करता था, बल्कि किसी न किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करता था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था, जब इंसान सच्चे दिल से अच्छा काम करता है तो भगवान देर से सही लेकिन उसकी जिंदगी जरूर बदल देते हैं। और धीरे धीरे अर्जुन की कहानी पूरे शहर में फैलने लगी। लोग उसे सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो दूसरों के लिए जीना जानता था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। 1 साल बाद शहर में भारी आर्थिक संकट आ गया। कई फैक्ट्रियां बंद होने लगी, व्यापार ठप पड़ गया और लोगों के घरों में फिर से चिंता लौट आई। अर्जुन की कंपनी भी मुश्किल में थी। इस बार हालात इतने खराब थे कि कंपनी हमेशा के लिए बंद हो सकती थी। मालिक ने सभी बड़े कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा, अगर अगले कुछ दिनों में बड़ा पैसा नहीं आया तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस रात अर्जुन बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में काले बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या फिर से सब खत्म हो जाएगा? तभी नीचे सड़क पर उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा था और भूखा लग रहा था। अर्जुन तुरंत नीचे गया और उन्हें खाना दिया। बच्चे की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान आपका भला करे बेटा, आज मेरे बच्चे ने 2 दिन बाद खाना खाया है। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसे अचानक एहसास हुआ, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी भगवान ने मेरा साथ दिया था, तो आज क्यों नहीं देंगे? अगले दिन उसने कंपनी के मालिक से कहा, सर, अगर आप भरोसा करें तो मैं कंपनी बचाने की कोशिश करूंगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, पुराने ग्राहकों से बात की, नए लोगों से मिला और हर जगह ईमानदारी से अपनी बात रखी। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अब कुछ नहीं बच सकता, लेकिन अर्जुन हार नहीं माना। फिर एक शुक्रवार की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक बड़ी कंपनी ने अचानक उनकी कंपनी के साथ काम करने का फैसला किया। ये वही मौका था जिसकी उन्हें जरूरत थी। कुछ ही हफ्तों में कंपनी फिर से खड़ी हो गई। मालिक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, आज अगर ये कंपनी बची है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से बोला,
नहीं सर, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। उस रात घर में विशेष पूजा रखी गई। दीपक जले, फूल सजे और पूरे घर में भक्ति का माहौल था। अर्जुन मंदिर के सामने बैठा और मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद देने लगा। तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, जिस घर में दया और सच्चाई होती है वहां से कृपा कभी नहीं जाती। अर्जुन की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ चुका था कि असली चमत्कार अचानक आसमान से नहीं उतरते, वे इंसान के छोटे छोटे अच्छे कर्मों से शुरू होते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आए तो सिर्फ पूजा मत कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद भी कीजिए, क्योंकि जहां इंसानियत होती है वहीं भगवान का वास होता है।